बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके न्यूमेरिकल रह गया, न्यूमेरिकल हम देखते हैं। तो बोर्ड के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आते हैं, अक्सर ही शॉर्ट भी आ जाते हैं। तो पहले 3 न्यूमेरिकल देखते हैं एक्सरसाइज के। अच्छा, इसके अंदर पहले तो मैं एक दो फिगर के साथ समझाऊंगा, बाद में फिर आपको बगैर फिगर के ही समझ आ जाएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले डाटा है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कहता है कन्वेक्स मिरर है, उसके सामने क्या पड़ा हुआ है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और क्या है, ये कन्वेक्स मिरर है। ये दो तीन बातें अहम है। और इमेज कितना बन रहा है हमारा, एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और मिरर के पीछे बन रहा है इमेज जो है। अब देखो, ये आपका जी कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर दो तीन बातें याद रखनी है। जो कन्वेक्स मिरर था ना हमारा, उसके अंदर जो क्यू आता था वो नेगेटिव था, और फोकल लेंथ भी अक्सर नेगेटिव होती है उसकी। तो ये दो बातें मेन जहन में रखनी है। और जो आपका कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर के अंदर ये पॉजिटिव होते हैं, फोकल लेंथ भी और आपका क्यू भी। इसके अंदर तीन चीज़ें इस्तेमाल होंगी, एफ पी क्यू। हमें पता है एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। पी क्या है, ऑब्जेक्ट का फासला। क्यू क्या है, इमेज का फासला। इसके अलावा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये बातें इस्तेमाल होंगी इसके अंदर। ठीक है, तो अभी देखो कि ये जो है ना हमारा, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है। ऑब्जेक्ट से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, पी है। कितना है वो, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है, ये जो इमेज बन रहा है हमारा, ये इमेज बन रहा है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, 5 सेंटीमीटर। इमेज हमारा कितना है, मिरर से इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हमने निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे देखो कि पी हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी जब भी आपसे माइंड में ये रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट की बात करेगा कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितने डिस्टेंस पे है, वो पी होता है। ये वैसे मैंने थ्योरी में सारा डिटेल से बताया हुआ है। ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला क्या होता है, पी होता है। और इमेज का मिरर से डिस्टेंस क्या होता है, क्यू होता है। गुड, शाबाश। लेकिन वो कहता है बिहाइंड द मिरर बन रहा है क्यू। तो क्यू क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव होगा। ये बात अहम है। अब यहाँ क्यू हमारा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। और कन्वेक्स मिरर के अंदर वैसे भी हमारा क्यू नेगेटिव होता है। यहाँ समझ आ गई बात की। अच्छा, नेक्स्ट देखो, फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है। तीन चीज़ें ही हैं, इसी चीज़, इन्हीं चीज़, तीनों चीज़ों के ऊपर बात घूमती रहेगी बार बार। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/f=1/p + 1/q। तो 1/f फोकल लेंथ निकालनी है। तो p कितना हमारा, 10, और q कितना हमारा, -5। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10 एलसीएम आ गया, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम खुद निकाल लेना। तो ये 1 रह जाएगा और -2 आ जाएगा। ये 10 को 5 पे डिवाइड करो, प्लस माइनस तो माइनस हो गया ना। तो 10 को 5 पे डिवाइड करो, 2, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया। तो 1 - 2 -1/10 हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो ना, ये 10 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आएगी, -10 सेंटीमीटर। अब इसमें जो गौर करने वाली बात ये है कि हमारा जो होता है ना कन्वेक्स मिरर, मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि उसका क्यू भी नेगेटिव होगा और एफ भी नेगेटिव होगा। देखो एफ भी नेगेटिव नहीं आ रहा। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे क्यू उसने सिर्फ ये बताया है कि 5 सेंटीमीटर है। क्या उसने नेगेटिव बताया आपको, लेकिन उसने हिंट क्या दिया आगे, बिहाइंड द मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये दो बातें बताई हैं। इन दो बातों से आप ये ध्यान में रखोगे कि ये क्यू जो है ये नेगेटिव है। कन्वेक्स मिरर हो या बिहाइंड द मिरर आ जाए, दो बातें बहुत ओपनली कह दी उसने। वो साफ कह रहा है कि क्यू नेगेटिव है हमारा। कन्वेक्स मिरर में भी क्यू नेगेटिव होता है, और मैंने कहा था फोकल लेंथ भी नेगेटिव आती है। तो देखो फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। क्लियर होगी बात यहाँ तक, कोई इशू यहाँ तक।
अच्छा नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 12.2 देखते हैं उसके अंदर क्या फरमा रहा है। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, एन ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर टॉल। अच्छा 30 सेंटीमीटर टॉल, अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। उसने ये तो नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट मिरर से इतने फासले पे है, क्या वो ये कह रहा है? वो क्या कह रहा है, उसकी हाइट बता रहा है। तो हाइट के अंदर क्या आएगा उसका, एच ओ। एच का मतलब हाइट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट कितनी है वो 30 सेंटीमीटर, यही नहीं कह रहा। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। अब ये 10.5 क्या दिया हुआ उसने, कनकेव मिरर से फासला, लोकेटेड यानी इतनी दूर वो पड़ा हुआ है। तो ये क्या चीज़ बन गई, ये किसका फासला है, ये ऑब्जेक्ट का फासला है। कहता है ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल लंबा है और वो कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर दूर पड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट का जो मिरर से फासला वो क्या होता है, क्या होता है, पी होता है। गुड शाबाश, क्या होता है वो हमारा, पी होता है 10.5। ये बातें समझ में आ रही, जब तक आपको डाटा लिखना नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन इसके अंदर कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसके डाटे को समझ के करना मुश्किल है। ठीक है, अब आपने देखो ना यहाँ पे कनकेव मिरर कह दिया उसने, इसका मतलब इसका क्यू और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी। कनकेव मिरर के अंदर उसकी क्यू जो है, इमेज किसे फासला, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, वो हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। कनकेव मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर केस के अंदर नेगेटिव होता है। हाँ जी। तो अब देखो विद द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। देखो मैंने फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही रखी है, क्यों रखी है, क्योंकि उसने बता दिया, हिंट दे दिया है कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर के अंदर आपका क्यू भी पॉजिटिव आएगा और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगी। कुछ केस होते हैं जब नहीं आती, वो मैं आपको उसकी रीज़न बता दूंगा तब। लेकिन जो जर्नल मैं आपको बता रहा हूँ ना, जर्नल यही बात है। अच्छा नेक्स्ट वो पूछता क्या है, ए वेयर इज द इमेज लोकेटेड, कि इमेज कहाँ बनेगा, इसका मतलब बता सकते हो आप मुझे। क्यों फाइंड करना है, इमेज कहाँ बनेगा, इसका मतलब इमेज कितने फासले पे बनेगा, कहाँ से, मिरर से। तो मिरर से इमेज का फासला क्या होगा, आपका क्यू होगा, वो आपने निकालना है। अच्छा दूसरा बी, हाउ हाई इज इट, यानी हाउ हाई इज इट का मतलब है कि इमेज कितना लंबा होगा, हाइट क्या होगी। तो एच आई भी निकालना है हमने, हाइट ऑफ इमेज भी निकालनी है, दो चीज़ें निकालनी है। अब ये तो आपको पता है, जो आप निकालना है क्यू, वो तो सिंपल है, 1/f=1/p+1/q। ठीक है, तो वैल्यू तो पुट कर दो। एफ की जगह पे क्या आ जाएगा 16, फोकल लेंथ दी हुई ना 16, ई की जगह पे क्या आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। ये प्लस हो रहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 1/16 यहाँ पे ही है और ये 1/10.5 इधर आ क्या हो गया, माइनस हो गया, और 1/q उसके इक्वल आ गया। अच्छा इसको ना मैंने एलसीएम नहीं लिया, इसको एक आसान तरीके से मैंने सोल्व किया है, बस एक इसको समझ लो, बाकी भी आपने ऐसे ही करना है। आपने कैलकुलेटर कुछ नहीं करना, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है, 1/16, 1 को 16 पे डिवाइड करना है बस। और इस तरह 1/10.5, जब आप इसके ना एलसीएम निकालोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इश्यूज बनेंगे आपके लिए। तो मैंने आसान तरीका अपनाया है कि आप डायरेक्ट इसका क्या करो, डिवाइड करो। 1/16 होता है आपका 0.0625 के इक्वल होता है, और 1/10.5 किसके इक्वल होता है, 0.0952 के इक्वल होता है। सिंपल, ये तो कैलकुलेटर ने करना है, कौन सा हमने करना है। अब इसको इसमें से क्या करना है, माइनस, और कैलकुलेटर खुद बता देगा जवाब माइनस आएगा पॉजिटिव आएगा माइनस आएगा। ठीक है। अच्छा अब ये इधर मल्टी, क्यू वैल्यू निकालना है, क्यू इधर डिवाइड हो रहा है, क्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-0.0327। अब यहाँ पे देखो 1/0.0327 करोगे तो क्या आंसर आएगा,
30.454 सेंटीमीटर। 1 को 0.0327 पे डिवाइड करना है, कैलकुलेटर से करना है, ये खुद बता रहा है। देखो 1 को इस पे डिवाइड करो, लेकिन माइनस में आंसर आएगा, इसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्यू नेगेटिव आ रहा है, क्यू नेगेटिव आ रहा है, लेकिन हमने पढ़ा था कनकेव मिरर के केस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव आना चाहिए। ये तो नेगेटिव आ गया। इसकी रीज़न ये है, देखो हमारा जो फोकल लेंथ है कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर में। इसका मतलब फोकल लेंथ और मिरर के दरमियान में पड़ा हुआ है। फोकल लेंथ और मिरर के, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो फोकल लेंथ मिरर के दरमियान में आ जाए तो क्या होता है कि वो आपका वर्चुअल इमेज बनता है। ये हमने लेंसेज में पढ़ा था। लेंसेज के केस में अगर आपको याद हो तो वर्चुअल इमेज बनता है जब आपका ऑब्जेक्ट लेंस के बहुत पास होता है, फोकल लेंथ और लेंस के दरमियान में होता है, तो वर्चुअल बनता है। जब आपका इमेज वर्चुअल बनेगा ना तो क्यू नेगेटिव आता है। अब बात समझ आई क्यू नेगेटिव क्यों है। हालांकि कनकेव मिरर में मैंने बताया क्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आने की वजह देखो, फोकल लेंथ 16 है और हमने जिस्म कहाँ पर रखा हुआ है, 10.5। इसका मतलब मैंने फोकल लेंथ से पहले ही रख दिया, यानी कि मैंने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मैंने फोकल लेंथ और मिरर के दरमियान में रखा है। तो ये केस जो मैंने पढ़ाए थे ना आपको, वहाँ से देख लेना, वहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज बनता था। तो वर्चुअल इमेज बनने की वजह से क्यू नेगेटिव आता है, और ये आपके लिखा भी हुआ बुक के अंदर कि जब वर्चुअल इमेज होगा तो क्यू नेगेटिव होगा, कनकेव लेंस के केस में भी। ये बात समझ में आ गई, यहाँ से परेशान नहीं होना कि आपका ये पॉजिटिव ही आना चाहिए था। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये समझ आ गई क्यू निकाल लिया हमने। अब हमने क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए मेरे पास होता है मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला, मैग्नीफाई वाला। वो होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज ऊपर है तो क्यू ओवर पी, ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है। हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। अच्छा, हमारे पास हाइट ऑफ इमेज हमने निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये देखो 30 है, क्यू कितना है -30.54 है, और पी कितना है 10.5। अच्छा, यहाँ पे कीमतें पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना देखो मैंने काम किया, क्यू जो है ना मैंने पॉजिटिव पुट किया, नेगेटिव नहीं पुट किया। यहाँ पे मैंने नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं की। आप बता सकते हो ऐसा क्यों है? ये हमेशा याद रखना, जो हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। अगर आप किसी भी चीज़ की हाइट नापते हो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, +5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मसला ये है कि अगर मैं नेगेटिव लगा दूँ तो वो तो नेगेटिव में हाइट हो जाएगी। तो लिहाजा जब भी आपने वैल्यू पुट करनी ना पी या क्यू की, बेशक वो नेगेटिव हो, आपने वहाँ पे नेगेटिव शो नहीं करना। तो लिहाजा जब ये बच्चे रटा लगाते हैं ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं। दो बातों पे कंफ्यूजन है इस न्यूमेरिकल के अंदर, कनकेव मिरर था लेकिन क्यू आया नेगेटिव, लेकिन मैं उसकी रीज़न बता दी। और यहाँ पे क्यू मैंने नेगेटिव नहीं लगाया, पॉजिटिव लगाया है। क्यों लगाया पॉजिटिव, क्योंकि हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है इस वजह से। अच्छा, बाकी इसको 30 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आगे कैलकुलेटर से आपने काम करना है, इसको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो और 10.5 पे डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा 87.26 सेंटीमीटर क्या आएगी हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और ये देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 30, और हाइट ऑफ इमेज कितनी है 87.26। अगर आपको याद हो जब हमने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट को लेंस और फोकल लेंथ के दरमियान में रखते हैं तो इमेज बहुत बड़ी आती है। देखो ना इमेज कितनी बड़ी आई है, दुगना से भी ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा इमेज आ रही है, वो इसी वजह से आती है। यानी कि हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे वो भी इसके अंदर क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं समझ आती तो वो जो मैंने आपको लेंस वाला पढ़ाया है ना, लेंस के अंदर वो केसेस जो हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे तो कौन सा इमेज बनेगा, वो लाजमी देख लेना इन न्यूमेरिकल करने से पहले एक दफ़ा, फिर ज़्यादा वादा हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, क्वेश्चन? फिर नेक्स्ट चलते हैं।
12.3 है, उसके अंदर क्या फरमा रहा है, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज अ इन अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आ गया तो क्यू और एफ माइंड में क्या बनता है कि वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अच्छा जी, आर द सेम हाइट, आर द सेम हाइट। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि Q और F पॉजिटिव है, ऑफ द सेम हाइट। अब ये एक बड़ी अहम बात कर दी उसने, कुंडी रख दी एक और। अब वो ना, यानी कि ना क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आ रहा है। कहता है कि अगर उनकी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ क्या हो, ऑब्जेक्ट सेम हो, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, जेट इन्वर्टेड, लेकिन वो क्या है, उल्टा है। यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट ऊपर की जानिब है और इमेज नीचे की जानिब है। वैन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ये 20 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है उसने, पी दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब देखो ना, हमारे पास फोकल लेंथ निकालनी है तो क्यू का होना ज़रूरी है। अब क्यू दिया उसने इसके अंदर, अब वो कहता है फोकल लेंथ निकालो, लेकिन क्यू तो दिया ही नहीं। अब क्यू निकालने के लिए मुझे ये वाली जो है ना, उसने कुंडी जो दी है कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल है, इसके ज़रिए मैंने क्यू निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालना देखो। अब उसने क्या कहा, मैग्नीफिकेशन फार्मूला में पता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यू ओवर पी। कहता है ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, तो अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पे एच आई लिख दूँ, आपको इतराज़ तो नहीं है, क्यों नहीं इतराज़, क्योंकि ये दोनों सेम है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। अगर ये 10 है तो ये भी कितना है, 10 ही है। तो लिहाजा अगर आप इधर एच ओ की जगह पे एच आई लिख दोगे कोई इशू नहीं है, ये कट जाएंगे, क्या आंसर आएगा, 1 आएगा इधर आंसर। तो पी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो पी इज इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब पी और क्यू इक्वल है, तो पी कितना है हमारा 20, तो क्यू कितना होगा। अब बात समझ में आई कि नहीं। तो ये असल में मेन उसने कुंडी रखी थी, बाकी इतना कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बाकी वही फार्मूला लगना है। आगे बात समझ यहाँ तक। तो अब आपके पास पी भी है, क्यू भी है, एफ निकालना है, हो जाएगा ये कर दूँ। चलो मैं कर ही देता हूँ, लेकिन थोड़ा फास्ट करवाऊँगा। ये देखो तो इधर, तो ये फार्मूला लगाया, तो एफ निकालना है हमने, तो पी की जगह पे 20 आ जाएगा और वन ओ क्यू की जगह पे भी 20 आ जाएगा। तो आपको मैंने उसी मुताबिक करवा रहा हूँ, या एलसीएम लेना एलसीएम ले लो, 1 को 20 पे डिवाइड करो, ये आएगा 0.05, तो ये भी आएगा 0.05, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0.1। तो एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/0.1 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी है आपकी, 10 सेंटीमीटर है। असल में मेन जो चीज़ मैं वो पहले बता रहा हूँ कि आपने डाटा अच्छी तरह, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना डाटा का। जब डाटा का कॉन्सेप्ट और इमेज क्लियर हो जाएगा आपको, तो फिर क्या होगा, न्यूमेरिकल करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम, ठीक है, इसको अच्छी तरह देख लो, समझ लो, कोई बात रहेगी तो पूछ लेना, ठीक है। इसको 2 मिनट देख लो, मैं अगला शुरू करता हूँ फिर।